नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में सीईटी का रिजल्ट आ चुका है। बड़ा सवाल है कि हमारे आईटीआई होल्डर्स जो असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट यानी ऐसे के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इस भर्ती का एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाले हैं। इस पे डबल करके देख लीजिएगा, समय थोड़ा सा और बचत हो जाएगी। वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है और सीईटी क्वालिफाइड सारे एलिजिबल हो जाएंगे क्या, और जो आपका एएलएम या एसए के लिए एग्जाम होगा उसकी मेरिट और सीईटी की मेरिट का सिनेरियो क्या है। तो एक पूरा ओवरव्यू आपको देंगे। आई होप कि इसके बाद आपको एक दिशा मिलेगी जिससे आप अपना डिसीजन तय कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो भर्ती से जुड़े हुए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आपका इस भर्ती पर क्या मानना है? पसंद आ जाए, सहमत हो जाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आइए, सबसे पहले तो हम लोग इसमें पदों की एक संख्या जो होती है उस पर बात करते हैं। हरियाणा एसएससी बोलते हैं हम लोग इसे। और सीईटी का रिजल्ट जो इन्होंने जारी किया है उसमें लगभग पास हो चुके हैं बच्चे। मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से अगर बात करें तो 50% के हिसाब से। और ठीक है, जो बच्चों ने डिटेल सेंड की। अब बात ये आती है कि सीईटी का जो स्कोर कार्ड आया है वो स्कोर कितना महत्व रखता है। अब आपको बता दूं, आपकी इस भर्ती में सारा खेल उस सीईटी वाले स्कोर का ही है। आपका मेन एग्जाम जरूर होगा, लेकिन मेन एग्जाम से ज़्यादा रोल आपके इस सीईटी रिजल्ट का ही है। बात ये करते हैं कि भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आएगी, वो बाद में करें। देखो, वैसे तो इस वैकेंसी को 2 चरणों में कंप्लीट करने का अपडेट था जहाँ तक हमारे पास न्यूज़ है। लेकिन अब एक इश्यू बनेगा। अब इश्यू ये बनेगा कि अगर 2 स्टेज में कंप्लीट करते हैं तो पदों की संख्या टूट जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता हो तो एचकेआरएन, जिसको अपन लोग बोलते हैं शॉर्ट में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो था, उनको जॉब सिक्योरिटी के तहत परमानेंट कर रही है। और अगर वो परमानेंट हो जाते हैं तो फिर आपके पद गए। वैकेंसी में समय ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी आपकी वैकेंसी तीसरे नंबर पर है। तो जैसे आपसे पहले 2 वैकेंसियाँ कंप्लीट हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि तीसरी आपकी है। आने को 3 महीने में आ सकती है, आने को 5 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सीईटी का स्कोर आ गया, तो आप अपने इस स्कोर के बेस पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि पहली वैकेंसी जो होगी वो पुलिस की होगी, है ना? उसके बाद में कुछ जगह ये भी चर्चा सुनने में आ रही है कि ग्रुप डी की वैकेंसी पहले करेंगे। और ग्रुप डी की जगह कुछ लोग वो एएनएम, जीएनएम का भी बता रहे थे, बोले उनकी वैकेंसी हो सकती है। तो ये दोनों में से एक वैकेंसी कंप्लीट होती है, उसके बाद नंबर लगेगा भैया असिस्टेंट लाइनमैन, एसए और वाटर पंप ऑपरेटर वगैरह जितने भी है अपने आईटीआई वाले, उन सब का नंबर आएगा। तो ये है यहाँ तक। मानकर चलें 3-1 महीने में करवा सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। मेरे पास इतना अपडेट है, आप अपनी तरफ से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो बाकी बच्चे भी आपके कमेंट को पढ़ेंगे और अपडेट जो है वो उन तक पहुँच जाएगी। सरकार, बात करते हैं पदों की संख्या पर, है ना? और जी कितने पद आएँगे? देखो भैया, पहले तो अपने पास ये था कि उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा दोनों को अगर मिला दें तो 10,000 से भी ज़्यादा पद खाली थे। कितने? 10,000 से भी ज़्यादा पद। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है लगभग 5800 के करीब है शायद। 5 से 6,000 हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले जो है, इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी है सरकार ने। और जॉब सिक्योरिटी के तहत है कि इनको परमानेंट किया गया है। अब भाई अगर परमानेंट हो गए हैं, कर दिया गया है, ऑर्डर अभी नहीं आया है, खैर ऑर्डर बाकी है। पर अगर ठान लिया है कि हमारे पास इतने कर्मचारी है ना, तो फिर वो इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली कहाँ नज़र आएगा? यहीं असर पड़ना है, सीधी-सी बात है। तो ये संख्या हमारी जो 10,000 थी ना, वो घट करके
5 या 4,000 के आसपास ही रह जाएगी। अब इसको अगर 5,000 के आसपास ले जाते हैं, तो भाई 5,000 को 2 टुकड़ों में करेंगे, 2 टुकड़ों में करेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि वैकेंसी आपकी ढाई 1,000 के आसपास आ सकती है। देखो हम कोई ये हवा में बातें नहीं करेंगे कि नहीं वैकेंसी 5-6 हज़ार आ रही है, आप तो कोर्स ले लो और अच्छे से पढ़ो, नहीं वो भी कोई बड़ी बात। हाँ, कोर्स कंटेंट जिनको चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन पर पूरी डिटेल से चीज़ें आ चुकी है। आप अगर चाहते हैं तो सुव्यवस्थित कंटेंट आपको हम एप्लीकेशन पर देंगे, आप अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। गारंटी है एक-एक चीज़ की, टेक्निकल तो कहीं बाहर नहीं जाए। 70% टेक्निकल आता है इसमें, वो पूरा कंप्लीट है। रीज़निंग, मैथ, साइंस, इंडिया जीके सब कंप्लीट इसमें है। प्लस ये टेस्ट सीरीज़ आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलती है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि हमारी तैयारी तो है, तो आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कीजिए ना ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ से। स्पेशल टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बनाई है जिसमें कंप्यूटर, रीज़निंग, मैथ और टेक्निकल उसी लेवल के डाले हैं और आपको पूरे 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगभग 15 से भी ज़्यादा आपको टेस्ट इसमें मिलेंगे। तो हम सुझाव देंगे कि आप इनको जॉइन करके अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप अगर प्रयास करेंगे तो वो प्रयास कहीं न अधूरा रह जाता। कोई बात नहीं, वापिस आता हूँ। सरकार, ये जो 2,500 पद आते हैं, इनमें भी आगे ये तो 2 डिपार्टमेंट फॉर्म भरते समय आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। उत्तरी हरियाणा भरूँ कि दक्षिणी हरियाणा भरूँ, ठीक है? इसमें भी आपका एएलएम भरूँ कि ऐसे भरूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे। तो अब इसमें भी देखो मुझे ये लगता है कि मतलब कई बार जब मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या नियम है ऐसा? क्या-क्या नियम है पता है आपको? सीईटी आपने क्वालीफाई कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। क्यों? सीईटी तो क्वालीफाई कर लिया लेकिन आपकी जो वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये बहुत मायने रखेगी। और अब की बार इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपको क्या करेंगे, पोस्ट का 10 गुना बच्चे बुलाएँगे। तो भाई हमारे हिसाब से अगर 250 पद आते हैं, 2500 पद आते हैं, तो 25,000 बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट का मतलब है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए क्वालीफाई करेंगे। जैसे देखो अभी मैं बताऊँ राजस्थान में प्री और मेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी यही है प्री में 10 गुना बुलाएँगे। लेकिन राजस्थान में जो सीईटी होता है, जैसे पटवारी के लिए हो गया, ग्राम विकास अधिकारी और इन सब के लिए, तो यहाँ ये मतलब होता है कि सीईटी पास कर ली, अब मेंस में उन क्वालिफाइड को सबको बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपने अगर सीईटी क्वालीफाई किया है, तो भी हो सकता है कि आपको मेंस में पेपर देने के लिए ना ही बैठने दी। ये अभी देखो बच्चे को तब पता लगेगा जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएँगे एग्ज़ाम होने के। ये कितने बड़ा एक तरह से मैं ये कहूँगा कि मतलब सस्पेंस में रखते हैं बच्चे को। भई आज उसने सीईटी पास कर ली, अब वो तैयारी करना शुरू हो गया। वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म भरवा कर एग्ज़ाम लेंगे। जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा तब बच्चे को मान लो पता लगे कि नहीं भई तेरा तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इतने महीने की जो उसकी मेहनत थी उसका क्या होगा? ये मुझे एक थोड़ा-सा इसका कमी ड्रॉबैक नज़र आया। क्या कमी है शायद आप समझ गए होंगे, दोबारा बोलूँ? कमी ये है, ये यूँ कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सीईटी में किसी बच्चे के 50 नंबर आए या 52 नंबर आए मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन 25,000 बच्चे ऊपर से सीईटी क्वालिफाइड को उन्होंने बुलाया, 10 गुना बुलाया और वो 10 गुना 55 नंबरों तक ही पूरे हो गए। तो फिर 55 नंबर से नीचे वाले भले सीईटी क्वालिफाइड थे, लेकिन वो एएलएम या एसए का जो पेपर होगा, वो पेपर देने नहीं बैठ पाएँगे। ये भी एक बड़ी समस्या है। हालाँकि ये सुनने में आ रहा है कि एएलएम का एग्ज़ाम देने के लिए तो सीईटी क्वालिफाइड सबको बुला लिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एएलएम के हिसाब से हो जाओगे सिलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एसए के लिए थोड़ा ऊपर रहेगा ये सुनने में लेकिन फिर भी ये कितनी गलत चीज़ है कि बच्चे ने सीईटी क्वालीफाई कर ली,
उसके बाद भी वो भर्ती के लिए एग्ज़ाम देने के लिए शामिल ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या मतलब है? फिर तो ये 52 नंबर लेने वाला और 20 नंबर लेने वाला दोनों एक जैसे ही हो गए। 20 नंबर लाया वो भी तो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसकी सीटी क्वालिफ़ाइड नहीं है, और 52 नंबर लेकर आया वो भी क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। मतलब नंबर नहीं आया उसका कि नहीं-नहीं हम तो 10 गुना ही बुला रहे थे। क्यों? सीईटी सबने पास कर ली तो उन सबको तो बुलाओ। ऐसा यहाँ नहीं होगा। उसके बाद एक और नुकसान देखो, जो मेरिट बनेगी, मान लीजिए आपने एएलएम वो पेपर दिया, तो इस एग्ज़ाम में आपके कितने भी नंबर क्यों नहीं आ गए हो, वो कह रहे हैं कि मेरिट जो बनेगी, वो सीईटी बेस पर ही बनेगी। मतलब सिलेक्शन जो होगा, आपको वो सीईटी वाली मेरिट के हिसाब से ही दिया जाएगा। भले आप मेन एग्ज़ाम में कितने नंबर ले आओ, तो फिर क्या रह गया? यानी कि मेन एग्ज़ाम तो ओनली आपके लिए फिर क्वालीफाई ही रह गया। कि जो मिनिमम नंबर चाहिए वो ले आओ, अब उसके बाद सीईटी के मेरिट के हिसाब से नंबर आएगा। तो फिर इसका मतलब ये भी हो गया कि सीईटी में जिनके कम नंबर है, वो फिर रिस्क में है। चाहे एग्ज़ाम में कितने नंबर ले आओ, 100 नंबर का पेपर ले रहे हैं। इस 100 नंबर में से मान लीजिए कोई बच्चा 65 नंबर ले आया मान लेते हैं। लेकिन अगर सीईटी में इसके 52-53 नंबर ही थे ना, तो इस 53 नंबर वाली मेरिट के हिसाब से बुलाएँगे। मेन एग्ज़ाम में कोई बच्चा 100 में से 62 नंबर लाया है, लेकिन सीईटी में अगर उसके 58 नंबर थे, तो इस 65 वाले से पहले इसको बुलाएँगे कि नहीं, नहीं आप आओ, ये नियम है। तो इतनी अपडेट है हमारे पास तो, पद आ सकते हैं कितने और कब तक भर्ती आ सकती है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा वो अपडेट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कुछ कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे, और ज़्यादा जानकारी एक छोटी-सी और दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर फ्री क्विज़ टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, तो आप वो फ्री क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप जॉइन करके आप जो है वो हरियाणा लाइनमैन के पुराने पेपर, प्रोटेक्शन असिस्टेंट, प्रसारण में जो पेपर होते थे वो सारे इसमें है। तो उन पेपर को पढ़ें ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन सारे। इसमें रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है और वैलिडिटी। बहुत धन्यवाद सभी का। आपके क्या विचार है भर्ती पर ज़रूर बताइए, वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।